हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपने जो एग्जाम केवीएस एनवीएस का जीएसए का एग्जाम दिया था, मैंने उसके पूरे पेपर को सॉल्व किया है। पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे क्या फील हुआ है, उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या हो सकता है कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ, जो आपके दिमाग में भी चल रहा है और मैं भी पेपर सॉल्व करके मुझे क्या फील हुआ है, क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बट मैं एक शॉर्ट पे अपना जो मुझे पेपर सॉल्व करके फील हुआ है मैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा फील हुआ दोस्तों कि जो आपका जेसे का पेपर था उसमें अगर मोस्ट स्कोरिंग बोलूं तो कंप्यूटर था, जिसके अंदर मोस्ट स्कोरिंग बोलने का मतलब ये नहीं कि 20 में कोई 20 ले आया, तो वो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, बट वो सेक्शन था कंप्यूटर जो आपको भी लगा होगा कि हाँ ये सेक्शन में मुझे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, अगर कोई बंदा कंप्यूटर में लेट्स से 14 मार्क्स लेके आ रहा है पूरा निगेटिव कट कुट करके, राइट, 14-15 लेके आ रहा है आफ्टर निगेटिव, इट इज अ डिसेंट मार्क्स, इट इज गुड मार्क्स। 14 ले आ रहा है, 15 ले आ रहा है, 16 ले आ रहा है, इट इज डिसेंट मार्क्स। कंप्यूटर तो चलो ठीक है, बट व्हेन वी विल मूव टू दिस जीके सेक्शन, राइट, है ना, और वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आपने देखा ही तो कहां से यूनेस्को का कल्चरल क्वेश्चन है, राइट, फिर आपका पॉलिटी से क्वेश्चंस थे, साइंस से क्वेश्चन थे, सब मिला के कुल मिला के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे तो मुझे ये पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी लगा। जो मुझे फील हुआ कि इस वाले पोर्शन में अगर कोई जेन्युइन एस्पायरेंट रहेगा, राइट, तो इस वाले पार्टिकुलर पोर्शन में उसको अगर 12 मार्क्स बन रहे हैं, है ना, 12 बन जाए, 14 बन जाए, ठीक है, सो दिस इज डिसेंट मार्क्स। 12 to 14 अगर वो बना पा रहा है 12 से 14 के बीच में, या 11 मार्क्स भी बन जाए, है ना, देन इट इज गुड, ठीक है, कि ये अच्छा मैं बोलूंगा कि, क्योंकि मुझे ये जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी बिल्कुल फील हुआ था जब मैंने पेपर को सॉल्व किया। तो 12 इज द आइडियल मार्क। 12 यहाँ से जीके वाले पोर्शन से आ जाए बंदे का, मैं अभी ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट का बात कर रहा हूँ, और 14 मार्क्स वो बंदा 14-15 कोई भी लेके आ जाए कंप्यूटर वाले पोर्शन में, राइट। सो आपका 14 उधर पकड़ लेते हैं और 12 इधर पकड़ लेते हैं, है ना, तो आपका 26 मार्क्स इन दो सेक्शन से निकल जाता है अपने को। अब अपने पास दोस्तों जो रीजनिंग है, अब रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का पेस बिल्कुल अलग होता है सारे लोगों का, सॉल्व करने का स्टाइल, सॉल्व करने का टाइम, वो सारी चीजें रीजनिंग में काफी मैटर करती हैं, है ना। इन दोनों पेपर का तो मैंने आपको बताया, बट जो रीजनिंग के अंदर मुझे फील हुआ कि पेपर मॉडरेट साइड था। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा इजी, देखो हर एग्जाम में हर सेक्शन के अंदर, राइट, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो रीजनिंग की अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं, तो रीजनिंग के अंदर मुझे जहां तक फील हो रहा है कि रीजनिंग के अंदर अगर बच्चा मान के चलो अगर 13 मार्क्स के आसपास लेके आ रहा है या 14 लेके आ रहा है ना, तो दिस इज वेल एंड गुड, ठीक ठाक अच्छे मार्क्स मैं कंसीडर करूंगा। दिस इज वेल एंड गुड, 14 लेके आ रहा है, 15 लेके आ रहा है, और आप ये पाएंगे कि बहुत सारे लोग रीजनिंग में 14 मार्क्स लेके भी आएंगे, ठीक है। और हो सके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रीजनिंग में हो सके बहुत सारे बच्चे ज्यादा भी मार्क्स ले आए, ये कोई ये नहीं है, ला भी सकते हैं, बट 14 इज अ डिसेंट मार्क्स पोस्ट डिडक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव मार्क्स। सो अपन ने देखा कि इस 60 मार्क्स के अंदर से लगभग अगर आप देखें तो कंप्यूटर का 14 पकड़ लेते हैं, रीजनिंग का 14, ठीक है, आपके 28 इधर हो गए, और 12 मार्क्स में जीके वाले सेक्शन को पकड़ रहा हूँ। जीके में ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा पेपर, है ना, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे थोड़े थे ऐसे ट्रिकी टाइप का, कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन थे जो अनसर्टेन टाइप के थे। वो टाइम जोन वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, राइट, जहां पे आपको वो साउथ अफ्रीका और जो आपका और दे दिया था डेनमार्क, है ना, फिर एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे। तो कुल मिला के मैं आपको अगर सम अप करूं तो आपको अगर इस 60 वाले पोर्शन में, ठीक है, अगर कोई बच्चा मान लो इस 60 वाले पोर्शन में किसी को पोस्ट निगेटिव कट कुट करके सब कुछ करके 40 के ऊपर स्कोर कर रहा है वो, है ना, 40-45 के रेंज में इस 60 वाले में, देन दिस इज गुड स्कोर, ठीक है, ये जेन्युइन में जो मुझे फील हुआ। अब बात करते हैं वो 40 रिटन का। मैंने उस वाले 40 के भी पेपर को देखा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए,
तो मैं अपना आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो रिटन वाले कोई भी एग्जाम आप देखेंगे इंडिया के अंदर, जो भी एग्जाम्स होते हैं रिटन के, तो रिटन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट मोर देन 60%। और मैं 60 भी किसको बोल रहा हूं, जो बच्चे ने काफी बेहतर लिखा होगा। यूजुअली द मार्क्स वुड बी अराउंड 50 to 60। हाँ, ऑब्वियसली स्कोर कहाँ पे बनेगा, जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था, जो अपन ने देखा कि हाँ एक दो लाइन में उसको बना सकते हैं, फिर वहां पर रीजनिंग वाला चीज घुसेगा। बट स्टिल अगर मैं बोलूं तो उस 40 में द आइडियल मार्क्स व्हाट आई फील, ठीक है, कि कोई भी बच्चा अगर मान लो ऑब्जेक्टिव वाले में अगर 40-45 के बीच में कर रहा है, और इधर जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन इफ समबडी इज गेटिंग लेट्स से 18-20, है ना, 18 से 20 के बीच में अगर वो लेके आ रहा है, तो अगर 20 भी पकड़ते हैं, ठीक है, 20 भी पकड़ते हैं और उधर वो लेट्स से 40 लेके आ रहा है, ठीक है, तो 60 के आसपास स्कोर होना चाहिए एक आइडियल एस्पायरेंट का। इसके ऊपर जो भी है एक सेफ स्कोर है ना, इसके ऊपर जो भी एक बहुत ही सेफ स्कोर है, और 60 इज अ वेरी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल नंबर। बट हाउ अबाउट द कट ऑफ, हाउ मच द कट ऑफ शुड गो। दोस्तों मुझे जहां तक फील होता है, जैसे मैंने आपको एनालिसिस भी शेयर किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की कट ऑफ जो है 60 से 63 के बीच आसपास होनी चाहिए जनरल कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ अगर मैं बोलूं तो ओबीसी की कट ऑफ स्लाइटली बिलो 59, ठीक है, 59 to 60, ठीक है, ये कट ऑफ ओबीसी की होनी चाहिए। एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव ईडब्ल्यूएस सम 58, 59, राइट, इस तरह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होना चाहिए, राइट। एंड इट फॉर एससी एसटी सब्सिक्वेंटली 2-3 मार्क्स वुड बी लेस। तो ये मेरा ओवरव्यू था। ये मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल जो आपको स्कोर बन रहे होंगे। कैसा था आपका जीके वाला पोर्शन, कैसा था आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन, आपके क्या व्यू हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।